नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। दोस्तों, आपने हाल ही में छत्तीसगढ़ का एक वीडियो देखा होगा, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था, जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड अपने ऊपर के अधिकारी रेंजर और डिप्टी रेंजर को फटकार लगाते हुए नजर आ रहा था। आपको बता दें कि ये जो छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन का जो मामला है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। आपने कई ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें विधायक रेंजर पे और रेंजर विधायक पर भड़कते हुए नजर आते हैं, तंज कसते हुए नजर आते हैं, आपस में ही छींटाकसी करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के उमरिया का, जहां पर अधिकारियों की नाक के नीचे से ही जंगलों का अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। जब इस मामले में हमारे संवाददाता ने वहां के अधिकारी और डीएफओ से बात करनी चाहिए, तो वहां के सभी अधिकारी और डीएफओ इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए दिखे। हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के पाली और नौरोजाबाद वन परिक्षेत्र के जंगलों की, जहां इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का सड़क निर्माण कर रही टीबीसीएल लिमिटेड कंपनी की। इस कंपनी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगने वाला मटेरियल मुरुम और मिट्टी राजमार्ग से लगे जंगल से अवैध खनन कर पूरी सड़क बनाई जा रही है। और वन विभाग भी इस निर्माण कार्य में काफी सहयोग सड़क निर्माण कर रही कंपनी का कर रहा है। वैसे जंगल विभाग के संभागीय अधिकारी का कहना है कि नियमानुसार जंगल में न तो किसी प्रकार की लीज दी जा सकती है और न ही कोई मशीन से उत्खनन कराया जा सकता है, और जंगल की संपदा को किसी भी हालत में विक्रय नहीं किया जा सकता। अब अगर वरिष्ठ अधिकारी की माने तो ये कार्य पूरी तरह से अवैध है। फिर इस कंपनी के द्वारा दिन दहाड़े जंगलों की अवैध खनन कर जंगल की संपदा का उपयोग सड़क निर्माण कार्य में किया जा रहा है। ताजा मामला सस्तरा बीट के कक्ष क्रमांक P510 का है, जहां से इस कंपनी के द्वारा धड़ल्ले से खनिज संपदा के पहाड़ों पर जेसीबी चलाई जा रही है और अवैध खनन किया जा रहा है। फिलहाल नौरोजाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम सस्तरा बीट में नौरोजाबाद रेलवे फाटक के समीप बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त घुनघुटी वन परिक्षेत्र और जिले के अन्य फॉरेस्ट लैंड की खनिज भंडार और संपदा खतरे में है, क्योंकि टीबीसीएल कंपनी द्वारा सड़क निर्माण के लिए मुरुम आदि खरीदने और रॉयल्टी देकर प्राप्त करने की बजाय अवैध खनन कर सड़क निर्माण पूर्ण कर रहे हैं। मुरुम और इसके साथ सड़क निर्माण में लगने वाले और भी मटेरियल उसे आसपास के जंगलों से ही आसानी से मिल रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट विभाग ही खुलेआम जंगल का अवैध उत्खनन करवाने में पूरा सहयोग निर्माण एजेंसी टीबीसीएल को कर रहा है। फॉरेस्ट विभाग के जिम्मेदार अफसर इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिससे ये बात नकारी नहीं जा सकती कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जी हाँ, ये कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है, क्योंकि इस अवैध कार्य के बड़े पैमाने में खनन चल रहा है और वहां से महज 2 किलोमीटर पर ही वन परिक्षेत्र अधिकारी का दफ्तर है, और वहीं से अवैध खनन कर ट्रक दिन दहाड़े अपना काम कर रहे हैं, जिससे ये तो साफ है कि वन विभाग की बिना सहमति और सहयोग के इतना बड़ा अवैध खनन नहीं किया जा सकता। वहीं फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने जैसे आंख ही मूंद दी है। सड़क किनारे चल रहे इस अवैध व्यापक उत्खनन को लेकर जब अधिकारियों से बात की गई तो बयान चौंकाने वाले थे, क्योंकि इस खनन को वन परिक्षेत्र के रेंजर द्वारा बताया जा रहा है कि ये ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हो रहा है। और उसी उत्खनन की जानकारी जब डीएफओ से चाही गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कोई उत्खनन मेरे जिले में हो रहा है। वहीं नाम लेने और गोपनीयता उजागर करने की दशा में वन विभाग के निचले कर्मचारियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये संपूर्ण कार्य जिले के मुखिया डीएफओ के सानिध्य में कराया जा रहा है, और यदि इसका निचले कर्मचारी विरोध भी करना चाहे तो उन्हें धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। किसी प्रकार पे कोई भी उत्खनन मशीन से किया जाना संभव नहीं है जब तक कि विभागीय किसी काम में उसको अलाउ न किया गया हो। ये वन संपदा को किसी भी अधिकारी कर्मचारी को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण की मैं जांच कर रहा हूँ। आपके द्वारा मैसेज मिला, हमको ज्ञान संज्ञान में नहीं था, और इसके जांच करने के उपरांत जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लिखित में दे दीजिए तो मैं एक बार जांच करा लूँगा। अगर कुछ ऐसा लगेगा कि वन
कि जो अनुमति है उसका उल्लंघन हो रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ग्राम संस्थान में वन विभाग के द्वारा जेसीबी के माध्यम से खुदाई करके तालाब का निर्माण किया गया है। कुल मिलाकर के शासन के लोग भी शासन की योजना को चूना लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस विषय में? मेरे को भी जानकारी मिली है कुछ दिन पहले कि ग्राम पंचायत सस्तरा के अंतर्गत जो बीट है, सस्तरा बीट जो वन विभाग के अंतर्गत आता है, उसमें तालाब गहरीकरण करके उसकी मिट्टी जो है रोड में दे दी गई, जो कि वो राशि 5-5.5 लाख के आसपास उस तालाब की गहरीकरण के लिए राशि वन विभाग से जारी हुई थी। ये भी कोरोना महामारी के अंतर्गत लोगों को रोजगार देने के लिए ये राशि जारी की गई थी, ताकि लोगों को रोजगार मिले, एक रोजगार का साधन बन सके लोगों का। इस तरह से प्रदेश की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने हर विभागों में इस तरह की राशि डालकर लोगों को रोजगार देने का काम किया है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसको गलत तरीके से काम कराया जा रहा है। इसकी जांच प्रशासन द्वारा होनी चाहिए। यदि इस मामले में आप बात कर ले रेंजर से, डिप्टी रेंजर से, वहां के अधिकारियों से, माइनिंग ऑफिसर से और यहां तक कि डीएफओ से, तो उनका कहना होता है कि ये जो अवैध उत्खनन का जो मामला है उनके संज्ञान में नहीं है, उन्हें बात पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार का अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतने बड़े अधिकारियों के सामने दिन दहाड़े, रात में भी नहीं दिन दहाड़े वहां के ठेकेदारों द्वारा इस प्रकार का जंगल में सड़क निर्माण के लिए अवैध उत्खनन कराया जाता है और उनके द्वारा ये कहना होता है कि ये जो मामला है उनके संज्ञान में ही नहीं है। ये पूरा मामला कवर किया है हमारे संवाददाता संजय विश्वकर्मा ने। आइए जानते हैं उनसे कि क्या है आखिर पूरा मामला। जी संजय, बताइए क्या है पूरा मामला। ये नरोजाबाद का मामला है, सस्तरा बीट का, उमरिया जिले का। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 43 का निर्माण कर रही है टीबीसीएल कंपनी, जिसके द्वारा रोड के किनारे मुरुम खोदी जा रही है बड़ी पोकलिंग मशीन लगा करके। हमने इस बारे में जब जानकारी लेनी चाहिए उनसे, क्या नाम है, रेंजर से, तो रेंजर ने ये बोला कि पप्पू वास्केल यहाँ के रेंजर है, उन्होंने कहा कि यहाँ का परमिशन है हमारे पास में, जो खुदाई हो रही है मशीन के माध्यम से, और आप यदि चाहते हैं आगे की जानकारी तो आप आरटीआई लगा करके इन कागजों को प्राप्त कर सकते हैं। हमने बोला हम आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है, हम पत्रकार हैं और सामाजिक तौर पर हम खबरें उठाते हैं, आप इतना बता दीजिए कि मामला क्या। तो उन्होंने कहा हमारे पास कागज है, हमारे पास डीएफओ से आदेश है। इस मामले में हमने जब डीएफओ से बात की तो डीएफओ ने ये कहा, उमरिया डीएफओ ने, कि ग्रीन इंडिया मिशन के तहत यहाँ काम हो रहा है और हम तालाब बनवा रहे हैं, क्योंकि टीबीसीएल कंपनी को मिट्टी चाहिए और हमको तालाब बनाना है, तो हमारा काम फ्री में हो रहा है। लेकिन जब हमने दोबारा डीएफओ सर को फोन लगाया, हमने बोला सर ये तो अवैध उत्खनन है, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता ही नहीं है कहाँ हो रहा है। कहने का मतलब है कि डीएफओ ने दो तरह की बात हमसे की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे ये ग्रीन इंडिया मिशन के तहत काम हो रहा है और फ्री में हम तालाब बनवा रहे हैं टीबीसीएल से, इनको इसके एवज में मिट्टी दे रहे हैं। दोबारा उन्होंने, जब हमने बोला कि सर ये तो अवैध उत्खनन है, तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो मैं खुद मौके पे जाके जांच करूंगा। इस मामले में जब हमने सीसीएफ से बात की तो सीसीएफ सर का साफ कहना था कि कहीं कोई भी जब कोई तालाब बनते हैं, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हो या दूसरे मद के तहत हो, तो सीसीएफ के माध्यम से परमिशन होती है। फिलहाल मुझे तो ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कहीं कोई तालाब बन रहा है। कहने का मतलब हमने 3 लोगों से बात की, एक विभाग के, वन विभाग के, सीसीएफ, डीएफओ और रेंजर, तीनों के बयान अलग अलग हैं। जहां रेंजर बोल रहे हैं कि हमारे पास कागज है, वहीं उनके अधिकारी डीएफओ बोल रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ ऐसा अवैध उत्खनन हो रहा है। और उनके जो बॉस है सीसीएफ, उनका कहना है कि ऐसा कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरे पास तो कोई जानकारी ही नहीं है। कुल मिलाकर के टीबीसीएल रोड निर्माता जो कंपनी, उसके सामने पूरा वन विभाग नतमस्तक है। और ऐसी अभी दर्जनों मतलब उमरिया जिले में खबरें चल चुकी हैं। कहीं टीबीसीएल की कंपनी पोकलिंग मशीन वन विभाग में जब्त है, कहीं ट्रैक जब्त है। अभी आपको बता दूं मैं कि पालीव्रत में वन विभाग में पोकलिंग मशीन जब्त है, 3 उनके डंपर जब्त है अवैध उत्खनन के मामले में। मतलब ये कंपनी इतनी ज्यादा दबंगई से काम कर रही है, खुले मन से काम कर रही है और वन विभाग एकदम नतमस्तक इसके सामने। पता नहीं क्या ऐसा उनको दबाव है टीबीसीएल के द्वारा कि इतने ज्यादा। अब आपको बता दें, जो अवैध उत्खनन जो हम जो खबर चला रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। मतलब दिन दहाड़े का अवैध उत्खनन हो रहा है, ऐसा नहीं कि रात में हो रहा है, दिन में हो रहा है। चोरी दिन में मतलब हो रही है, रात की चोरी जो होती है वो दिन में हो रही है और अधिकारी एक दूसरे पर लाद रहे हैं।
रेंजर बोल रहे हैं कि हमें हमारे पास कागज है, डीएफओ बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है, सीएसएफ बोल रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। इस मामले में हम जब वन मंत्री आए हुए थे उमरिया के, अपने पर्सनल दौरे पे आए हुए थे, माननीय विजय साय जी, हमने जब उनसे इस बात में बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ऐसा अगर कोई मामला है तो निश्चित रूप से अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो उसमें कार्रवाई करवाऊंगा। और उन्होंने काफी इसमें बाद में हमसे उन्होंने चर्चा की व्यक्तिगत रूप से, और हमने उनसे जानकारी भी दी हमने उनको। जी मैम। संजय, लेकिन इस बीच में जैसे आपने बताया कि जो अधिकारी हैं उनका अलग बयान है इस मामले में, और जो डीएफओ है वहाँ के, उन्होंने जी। उनका जो दो तरह का जो बयान आता है सामने, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं डीएफओ भी इसमें इस मामले में संलिप्त है? मैं आपको बता दूं मैडम कि डीएफओ की जो भूमिका है बहुत ही संदिग्ध है इस मामले में, क्योंकि जब मैंने इसको व्यक्तिगत मैंने बात की फर्स्ट टाइम तो उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी ये चूंकि ग्रीन इंडिया मिशन के तहत तालाब बन रहा है, और आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छी बात है कि टीबीसीएल को मट्टी चाहिए थी और हमको तालाब चाहिए था, तो हमने उनको हमने मट्टी दे दी और उन्होंने हमारा तालाब खोद दिया। लेकिन जब मैं उस मामले में बहुत और नीचे तक गया, फिर मैंने दोबारा उनको फोन लगाया, मैंने कहा सर ये तो टोटल अवैध उत्खनन है। तब वो बोलते हैं कि मेरे को इस बारे में पता ही नहीं है कहाँ चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप लोग अगर जानकारी दे रहे हैं तो मैं जाकर के इस मामले की जांच करवाऊंगा। मतलब एक ही मामले पे 2 दिन उन्होंने अलग अलग बातें की हमसे। और मध्य प्रदेश में जो ये अवैध उत्खनन का जो मामला है काफी समय से बहुत सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात ये है कि जो अधिकारी है उनके नाक के नीचे से ये काम हो रहा है। लेकिन जैसा आपने बताया कि अभी जो वन अधिकारी हैं उनका जो दफ्तर है उस जंगल के पास, जी और उनका बिल्कुल, भी जहाँ कहना अवैध है उत्खनन हो रहा है, जहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है वहां से रेंज ऑफिस मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और 1 किलोमीटर भी नहीं हुई। कुल मिलाकर के वन विभाग के अधिकारियों की सह पे ही टीबीसीएल जैसी दबंग कंपनी जो रोड का निर्माण तो कर रही है, साथ में शासन को करोड़ों के राजस्व का मतलब चूना लगा रही है। जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में सेवी घटनाएं हो रही है, आपको बता दूं कि पाली वन वृत्त में अभी 25 दिन पहले वहाँ उनकी पोकलिन मशीन खड़ी करा दी गई है और 3 ट्रक खड़े हुए हैं वहाँ। जी अच्छा जी, शुक्रिया संजय हमसे जुड़ने के लिए। जी मैम।